फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें, इस फिगर में। इसमें क्या गिवन है, जो बी ए है वो पैरेलल है डी ई के। अब इसमें अगर ये पैरेलल है तो एक तो ये मेथड है हमारा कि इन दोनों लाइन के ये एक लाइन पैरेलल कर दी जाए, और ये अगर 130 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये 130 डिग्री है तो यहाँ का भी आ जाएगा 50 डिग्री, तो दोनों मिला के क्या हो गया 100 डिग्री। एक तो ये मेथड है, और एक दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि अगर ये कभी भी इस तरह की फिगर है, ये एंगल प्लस में ये एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे 130 डिग्री, अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस साइड से, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एंगल होगा, ये x है तो ये भी x होगा, और 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस x, 130 प्लस 130 प्लस x हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 260, तो कितना आ गया 100 डिग्री। या इस मेथड से निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड से अप्लाई कर लो। एक हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तीनों लाइंस क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है एंगल ए सी ई, एंगल ए सी और ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो इस एंगल से हमारा ये एंगल निकल जाएगा। ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री में से ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा कितना 10। यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी आर पैरेलल क्यू यू, पी आर पैरेलल क्यू यू, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। एंगल एस टी यू इजिकल टू 30 डिग्री, एस टी यू इजिकल टू 30 डिग्री, एंड एंगल एस यू टी इजिकल टू 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा क्या गया है एंगल पी आर एस निकालिए। तो एंगल पी आर एस कैसे निकलेगा, ये कोई एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये एंगल का सम 90 प्लस 30 120 इसके इक्वल होगा। ये दो एंगल है तो इनका सम इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये आ गया हमारा 120 डिग्री। और ये दो लाइंस पैरेलल गई हुई थी, इसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 120 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमारा एक स्टार दिया हुआ है और उसमें उसके एंगल का सम निकलवा रहा है, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन सभी का सम निकलवा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये एक हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक हमारा ट्रायंगल इस तरह से है, और एक ट्रायंगल हमारा इस तरह से है। तो ये मान लीजिए ये हो गया 1 3 और 5, और ये हमारा हो गया एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, और इन तीनों सम का भी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो दोनों का मिलकर कितना हो गया 360 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमारा स्टार दिया हुआ है जैसे पहले स्टार दिया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, इसमें भी पांचों एंगल्स का
सम पूछ रहा है, उसमें 6 एंगल से उनका सम पूछ रहा था, इसमें 5 एंगल्स हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन सभी एंगल्स का सम पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, मान लीजिए हमें ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल हमारा कैसे निकलेगा, ये हमने इरेज कर दिया। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस डी। ये एंगल हमारा कितना हो गया, एंगल ए प्लस एंगल डी। दिख रहा है ना, जैसे ये एक ट्रायंगल बन रहा था इस तरह से, तो हमारा ये एंगल निकल गया एंगल ए प्लस एंगल डी। ठीक है, इसी तरह से अब इसको ज्वाइन कर देते हैं वापसी। अब हमें अगर ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल हमारा कैसे निकलेगा, इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल निकालना है तो ये हमारा एक यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा हमारा, एंगल ई प्लस एंगल सी। ये एंगल कितना हो गया हमारा, एंगल ई प्लस एंगल सी। ये इनका सम इसके इक्वल होगा। तो अब हमारे पास ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इनका सम क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है, उसका सम क्या होगा, एंगल ई प्लस एंगल सी। ये एंगल हो गया, और ये एंगल क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी, और ये क्या है, एंगल बी। तो ये क्या होगा, ए बी सी डी ई, और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। यही पूछ रहा था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई कितना निकल गया, 180 डिग्री। तो ये अब हमारा आंसर हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक्स जान लेते हैं कि ये डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक ये स्टार है और एक ये स्टार है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, अगर इसमें पूछा गया है कि सभी एंगल्स का सम निकालिए, तो आप क्या कर रही है, जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं उसमें से माइनस, जैसे एंगल, इसमें एक फॉर्मूला है एन, एन क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ एंगल्स माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। तो इसमें एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 360 डिग्री। अब इसी तरह इसमें कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें अगर 5 एंगल्स हैं तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। तो n कितने थे, 5 और माइनस 4 1 इंटू 180 डिग्री। तो इसका कितना आ गया, 180 डिग्री। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक से। इस क्वेश्चन में हमारा क्या निकलवा रहा है, फाइंड द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये कोई ट्रायंगल है, इसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम पूछ रहा है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, ये इसका
ये और इसका ये। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, तो ये पूरा सर्कल कितना डिग्री एंगल बनाता है? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री है, ये भी यहाँ पर 360 डिग्री है, ये भी 360 डिग्री है, तो तीनों का मिलाकर कितना हो गया है? 1080 डिग्री। अब इसमें से, इनमें से अगर ये एंगल हट जाए तो इनका सम आ जाएगा, तो इसमें से माइनस क्या कर दिया? 180 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या गया? 900 डिग्री। ये हमारी एक फिगर दी हुई है, उसमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स। हमारा इन एंगल्स का सम पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है, तो इन तीनों का सम क्या हो गया? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ये कितना हो गया? 180 डिग्री। इन तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। अब हमारा अगर ये एंगल निकालना हो तो ये एंगल कितना होगा? x प्लस जेड, ये क्या? x प्लस जेड। अगर ये एंगल हमें निकालना हो तो कैसे होगा? x प्लस वाई, ये हमारा हो गया x प्लस वाई। अगर ये एंगल हमें निकालना हो, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा था और ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये y प्लस जेड। तो इन्हीं का सम पूछ रहा है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स एक्स दो बार हैं, वाई दो बार हैं और जेड जेड भी दो बार हैं, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की यहाँ से। ये कितनी है? 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया? 360 डिग्री। ये हमारा आंसर है। फाइंड द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये हमारे कोई इस क्वाड्रिलेटरल के एक्सटर्नल एंगल्स है, इनका हमें सम निकालना है। तो ये किस तरह से निकालेंगे? जब कभी भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं तो याद रखिएगा उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। अब ये आया कैसे है? अब आप ये देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा एंगल 1 नाम रख देते हैं, इसका एंगल 2 रख देते हैं, इसका एंगल 3 रख देते हैं, इसका एंगल 4 नाम रख देते हैं। ये हमारा दोनों मिलकर 180 बना रहा है, ये दोनों भी मिलकर 180 बना रहे हैं, ये दोनों भी 180 बना रहे हैं और ये दोनों भी 180। तो ऐसे हमारे पास 4 एंगल्स हैं जो मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। तो 180 डिग्री बनाएंगे तो कितने हो जाएगा हमारा? 720 डिग्री। और अब माइनस क्या करने हैं? ये एंगल हमने अगर माइनस कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। तो इनका इस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया? 360 डिग्री। तो इस तरह से ये आता है। और अब ये क्वाड्रिलेटरल का इनका सम अगर नहीं पता है कि 360 डिग्री कैसे होता है, तो वो जान लीजिए। जैसे ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बीच में से इसको कट कर देते हैं, तो ये जो एक ट्रायंगल है इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही इस ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो दोनों का मिलकर 360 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कोई एक पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अब इसमें हमें इसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम निकालना है। जैसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए,
फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए और इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। तो इसमें भी हमारा इन एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो या हेक्सागन हो, कितनी भी साइड्स हो, इनका सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजिकल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें हमें यहाँ पर एक्स एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर वाई एंगल दिया हुआ है, तो हमें इसका सम निकालना है। तो मान लीजिए ये कोई एंगल है, एंगल ए ले लीजिए और ये एंगल बी ले लीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको डायगोनली कट कर लेते हैं पहले। तो ये अब दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। मान लीजिए ये हमारा A1 हो गया है और ये हमारा A2 हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर B1 हो गया और ये हमारा B2 हो गया है। अब हमें अगर मान लीजिए एंगल Y है, तो एंगल Y किसके इक्वल होगा? एंगल Y है तो एंगल Y हमारा किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल, A1 प्लस B1। ये होता ना, ये ट्रायंगल बन रहा था और ये इसका एक्सटर्नल एंगल था। अब इस ट्रायंगल में देखिए तो A2 प्लस B2 किसके इक्वल होगा? X के। तो एंगल X इजिकल टू A2 प्लस में B2, दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो X प्लस Y इजिकल टू A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2, और A1 प्लस A2 मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए। और B1 और B2 मिलकर क्या बन रहा है? एंगल B। यही हमारा आंसर है। इफ ए बी पैरेलल डी, कोई ए बी लाइन दी हुई है, वो डी ए लाइन के पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो हम इसके एक लाइन और पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। अब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये अगर हमारा ऊपर वाला एंगल, ये वाला सिर्फ इतना, ये 8x है, तो ये हमारा निकल सकता है 180 माइनस 8x हो जाएगा। और ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर अब देखिएगा 180 माइनस 8x प्लस 3x किसके इक्वल दिया हुआ है? 5x के। तो 180 इधर रहने देते हैं, उधर जाएगा तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे 2x, और ये 8x उधर जाएगा तो 10x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब हमें पता लग गया है कि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18 डिग्री निकालना है। वो कैसे निकलेगा? अब तो बहुत ही आसान हो गया है। क्या करते हैं हम? 180 माइनस 18 डिग्री इजिकल टू 162 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये कोई लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर ये हमारा 120 डिग्री है तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये दो एंगल दिए हुए हैं, ये मान लो x है, ये y है, तो ये कितना हो जाता है? x प्लस वाई। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये 60 है, ये 40 है,
तो ये कितना हो गया 100, तो 100 डिग्री इजिकल टू 2x प्लस 30, तो 2x इजिकल टू 70, x इजिकल टू कितना आ गया 35 डिग्री। इफ पी क्यू पैरेलल एस डी, ये पी क्यू है, इसके पैरेलल है एस टी के। एंगल पी क्यू आर 115 डिग्री दिया हुआ है और एंगल आर एस टी 140 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है क्यू आर एस, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अगर ये 115 डिग्री है तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं इसी लाइन को, तो ये निकल जाएगा हमारा एंगल। ये एंगल कितना हो गया 65 डिग्री। ये 140 डिग्री है तो ये भी हमारा हो जाएगा 140 डिग्री, है ना। दो लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 140 हो गया। तो 65 प्लस ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा 140 के, तो 65 प्लस में एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो गया 140 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना निकल गया 75 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा, और ये बीटा और ये गामा एंगल दिए हुए हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, और ये चार ऑप्शन गिवन है हमारे, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता लगाना है। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि ऐसी जब भी फिगर होगी तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यही इसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे ये टिक कर देना। इस फिगर में ए बी इजिकल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इजिकल टू ए सी दिया हुआ है, जो ए डी इजिकल टू ये ए डी इजिकल टू बी डी के इक्वल है और इजिकल टू बी सी के इसके इक्वल है। अब देखिएगा, मान लीजिए हमारा ये कोई एंगल है, इसको हम एंगल एक्स नाम रख देते हैं। अगर ये एक्स होगा तो हमारा ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो ये हमारा आइसोसेलेस एंगल बन जाता है। ये अगर साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल हो गया। अगर ये एक्स है और ये एक्स है तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 2x, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा इसके इक्वल। जैसे कोई ये हमारा कोई एक ट्रायंगल था, ये एंगल x है, ये x है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2x। इस तरह से ये निकाल दिया है। अब ये हमारा 2x है, इस फिगर को ऐसे ले आते हैं, हाँ ये x था, ये x था, तो ये हमारा आ जाएगा ना 2x। अब ये हमारा 2x है और ये अगर 2x है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा 2x इक्वल। ये 2x क्या है, ये 2x है, तो हमारी ये फिगर इस तरह से है। ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। अब ये हमने x लिया था, ये x है, ये हमारा 2x निकल गया है और ये दोनों साइड्स हमारी क्या है इक्वल है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 2x। अब x प्लस 2x प्लस 2x इजिकल टू कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो गया 5x इजिकल टू 180 डिग्री। तो x इजिकल टू कितना हो गया 180/5, यह गया हमारा 36 डिग्री। x इजिकल टू 36 डिग्री और हमने निकालना क्या है एंगल c। तो एंगल c क्या है 2x, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा 72 डिग्री के इक्वल, है ना भाई। ट्वाइस कर दिया। इस फिगर में हमारे क्या दिया हुआ है, इफ ए बी पैरेलल सी डी
ये कोई ए बी लाइन है, वो सी डी लाइन के इक्वल है, पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन है। और बी ए ई 115 डिग्री दिया हुआ है, ए ई सी 40 डिग्री दिया हुआ है, ए ई सी ये 40 डिग्री दिया हुआ है। डी सी ई निकालना है हमें निकालना है डी सी ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस है, ये 115 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 115 डिग्री आ गया। अब अगर ये हमारा 115 डिग्री आ गया है, तो ये 115 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, एंगल डी सी ई के, एंगल डी सी ई के। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा था और ये एंगल क्या था, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है इस तरह से, ये हमारा एंगल, ये एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा था, तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये हमारा कितना हो गया, एंगल डी सी, एंगल डी सी ई, ये हो गया हमारा 155 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, टू लाइंस पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एंगल पी ओ एस 130 डिग्री दिया हुआ है, और क्यू एस आर ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, जिसमें पी क्यू पैरेलल आर एस के दिया हुआ है, ये हमारे इस लाइन के पैरेलल है। और हमें निकालना क्या है, क्यू पी ओ ये एंगल निकालना है, और हमारा पी ओ क्यू ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो अगर हमारा ये 130 डिग्री दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा एंगल डायरेक्ट निकल जाएगा 180 माइनस 130, ये आ गया हमारा 50 डिग्री एंगल। ठीक है, ये दो लाइंस हमारी पैरेलल जा रही हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये अगर एंगल 40 डिग्री होगा तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 40 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर ये इनका सम 90 आ गया है, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, है ना। ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से ये 90 माइनस कर दिया तो ये 90 डिग्री निकल जाएगा। इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, ये कोई पी क्यू लाइन है, वो आर एस लाइन के पैरेलल गिवन है। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स वाई और ये जेड, हमारा ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब इसमें अगर हमारा ये 120 डिग्री दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारा निकल जाएगा 120 प्लस दिस एंगल प्लस दिस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा आ गया है कि 30 डिग्री, इसका सम, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 150 डिग्री, तो ये एंगल निकल गया 30 डिग्री, ये एंगल हमारा निकल गया 30 डिग्री। अब ये एंगल अगर दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये 120 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। तीनों का सम कितना होगा 180, है ना। अब ये 60 है, ये 30 है, 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा डायरेक्ट 90 डिग्री। या तो ये मेथड है या एक और मेथड वैसे मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे ये हमारी दो लाइंस, ये हमारी दो लाइंस पैरेलल गिवन थी, ये हमारा कितना दिया हुआ था 60 डिग्री, और ये हमारा दिया हुआ था 30 डिग्री, और हमारा ये एंगल निकलवा रहा था। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, अगर ये दोनों एंगल्स गिवन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये सीधा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। इफ एस क्यू पैरेलल आर टी, ये एस क्यू है, ये आर टी के पैरेलल गिवन है, और एंगल एस पी क्यू 130 है और पी क्यू एस
पी क्यू एस 40 डिग्री है, और पी एस आर ये भी 40 डिग्री है, और हमारा क्यू आर एस 90 डिग्री है, और एंगल ए फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अगर ये 130 डिग्री है और ये 40 डिग्री है तो टोटल कितना हो गया 170 डिग्री। तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 10 डिग्री, और हमारा ये पूरा 40 दिया हुआ था, तो ये हमारा ये एंगल निकल गया 30 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये हमारा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल था है ना, 90 + 30 + 60 180 हो गया ना। अब हमारा ये 60 डिग्री एंगल है, और ये दो लाइंस पैरेलल जा रही थी, तो ये दो लाइंस पैरेलल जा रही थी, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो एंगल ए कितना निकल गया हमारा 60 डिग्री। एक तो हमारा मेथड ये था, या फिर एक और मेथड है, जैसे हमारा ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था इस तरह से, ऐसे। अब हमारा ये दो लाइंस पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 30 है, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये 30 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल हो जाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। या फिर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये दोनों पैरेलल गिवन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पी क्यू और क्यू आर इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी, ए बी को और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, ई एंड एफ पे, ई और एफ पे, और जी और एच पर। एंगल पी ई बी 75 डिग्री दिया हुआ है, एंगल पी ई बी 75 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल क्यू एच डी, एंगल क्यू एच डी 130 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर एक्स है, पी क्यू आर एक्स है, यही एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा, अगर ये 75 डिग्री है और ये लाइंस दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा कितना 75 डिग्री। ये एंगल अगर हमारा 75 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री है, ये x है, और ये ट्रायंगल बन रहा था, और इसका ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 130 डिग्री का इक्वल। तो x कितना आ गया हमारा 25 डिग्री, x = 25 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए बी पैरेलल सी ई, ये ए बी लाइन थी वो सी ई लाइन के पैरेलल है, और बी सी पैरेलल एफ जी, जो बी सी है वो पैरेलल है एफ जी के। अब इसमें हमें एंगल x फाइंड करना है, सिर्फ ये एंगल हमें 138 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 138 डिग्री है तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा 42 डिग्री, है ना। ये प्लस ये कितना होता है 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये 42 डिग्री है और ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, ये एंगल भी हमारा निकल गया 42 डिग्री। ये कौन से एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये 42 डिग्री और ये, तो ये 42 डिग्री निकल गया है, ये 42 डिग्री है, तो एंगल x कितना होगा, ये भी 42 डिग्री होगा। कैसे होगा, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल थी और ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होते हैं। इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों लाइंस पैरेलल गिवन है, और जी एच पैरेलल के एल, जो जी एच लाइन है
ये के एल के पैरेलल है। फाइंड एच के एल, एच के एल, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है पूरा। अब देखिए ये लाइन, इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा 120 डिग्री। अब ये अगर 120 डिग्री है तो ये ऊपर का एंगल निकल गया हमारा 120 डिग्री। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे कौन से हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल थी और एक ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 25 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 25 डिग्री। सिर्फ इतना एंगल, ये 25 हो गया, ये 120 है, ये 25 है, तो कितना हो गया टोटल 145 डिग्री। ये हमारा आंसर है। इफ ए बी पैरेलल डी सी, ए बी कोई लाइन है वो डी सी के पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, और डी ई पैरेलल बी एफ, डी ई पैरेलल बी एफ, ये वाली और ये वाली लाइन दोनों ये भी पैरेलल हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है एंगल एक्स और एंगल ए सी डी। एंगल एक्स ये है और एंगल ए सी डी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये हमारा 40 डिग्री है तो ये एंगल निकल जाएगा हमारा, ये भी कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, तो ये 40 है तो ये भी हमारा कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये 40 है और ये 65 है। अब ये देखिएगा ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये हमारा बी एफ कोई लाइन है और ये लाइन डी ई है। अब हमारी ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब ये हमारा एंगल निकल चुका है 65 + 40, ये कितना हो गया हमारा 105 डिग्री, और ये एक्स है तो ये कितना होगा x = 105 डिग्री, क्योंकि अब क्या हो गया ये हमारे ये एंगल ऐसे होगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हमारा x की वैल्यू 105 डिग्री निकल गई है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, कोई दो लाइंस हैं पैरेलल ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल ई एफ, कोई ई एफ लाइन है, ई एफ क्या है ट्रांसवर्सल, और वो किस पे इंटरसेक्ट कर रही है एट एम एंड एन, इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। द लाइंस एम पी एंड एन पी, एम पी और एन पी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स बी एम एन, इसका एंगल बाइसेक्टर है, और डी एन एम इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये किस पे मीट कर रही है पी पर। द लाइंस एम पी और एन पी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स बी एम एन के और डी एन एम के एंगल बाइसेक्टर है ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड पर क्या मिल रहे हैं। तो एम पी एन बताना हमें, एम पी एन ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब मान लीजिए ये पूरा एंगल हमें कोई एंगल है ये गिवन है, मान लीजिए ये 2 थीटा है, तो ये वाला हमारा एंगल, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, टोटल है हमारा 2 थीटा। और ये मान लीजिए ये हमारा पूरा एंगल 2 अल्फा है, तो ये वाला एंगल हमारा अल्फा निकल जाएगा और ये भी अल्फा, ठीक है। ये पूरा 2 अल्फा है, ये अगर हमारा पूरा 2 अल्फा है तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा 2 अल्फा, क्योंकि
क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये 2 अल्फ़ा है और ये 2 थीटा है, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है, इसी पे लाई कर रही है दोनों एंगल। तो अल्फ़ा प्लस थीटा, 2 हमारा कॉमन आ गया, तो ये है हमारा 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, मान लीजिए ये कोई 2 लाइंस गिवन है और कभी भी इस तरह से ये एंगल बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो हमारा ये एंगल प्लस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ऐसे ही इसमें है, ये वाला ये एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फ़ा ये इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा कितना था, थीटा था, और ये हमारा क्या हुआ, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये इसके इक्वल होगा एंगल, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फ़ा कितना है, ओ सॉरी यहाँ पर ही गलती हो गई थी, थीटा प्लस अल्फ़ा क्या है 90 डिग्री यहाँ पर। ये हमारा 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा निकल गया एंगल पी, कितना गया 90 डिग्री। तो ये एम पी एन एंगल इजिकल टू 90 डिग्री।